सारी भाण और बेटियां ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। भाणों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। भाणों, आज से करीब 45 वर्ष पहले की बात है। मैं बरेली गई थी अपने चाचा जी और चाची जी के पास। मेरे चाचा जी आर्मी में थे और उन दिनों वे वहाँ पहुँचने थी। चाचा जी के पास अक्सर कुछ लोग आते रहते थे मिलने जुलने के लिए। हम भी साथ बैठ जाया करते, चाय वगैरह पीते और गप्पे लगा लिया करते। एक दिन एक अंकल आए और जब वो चले गए तो मेरे चाचा जी ने मुझे बताया कि बेटी, ये जो अंकल हैं इनकी एक अजीब कहानी है। इन्होंने मेरे को एक दिन बताया था, बैठे थे बात चल रही थी तो इन्होंने कहा कि साहब, मेरे जीवन की ऐसी घटना है जो आपने सिर्फ पिक्चरों में ही देखी होगी, वास्तव जीवन में ऐसा नहीं देखा होगा। तो मेरे चाचा जी ने पूछा, भाई ऐसी क्या कहानी है? तो उस अंकल ने बताया कि साहब, हम दो भाई थे और मेरी शादी थी। शादी में बारात पहुंची, रुका हुई, जयमाला हुई और जैसे ही मैं फेरों पे गया, फेरों पे बैठा था तो गांव के किसी आदमी ने चुपचाप आके मेरे पिताजी के कान में बोला कि आपके बेटे के साथ जो लड़की बैठी है, ये लड़की अंधी है। इसके साथ आपके बेटे के फेरे करवाए जाएंगे, लेकिन भेजी वो ही जाएगी साथ में जो लड़की आपने पसंद की थी और जिसके साथ रिश्ता तय हुआ। कहने लगे कि ये सुनकर मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भाणों, मैंने भी अपनी दादी जी से एक बार ये बात सुनी थी कि पुराने समय में जब कोई लड़की ऐसी होती थी जो शादी के लायक नहीं होती थी, जिससे कोई शादी नहीं कर सकता था, तो ऐसे लड़कियों के फेरे करवा दिए जाते थे। जैसे घर में बड़ी बेटी की शादी है तो फेरों के टाइम उस दामाद के साथ फेरे करवा दिया करते और उस लड़की को फिर घर में रख लेते थे और जिस लड़की के साथ शादी होनी होती थी उसको उसके साथ भेजते थे। कहते थे इससे कुंवारपण उतर जाता है। तो उन अंकल ने बताया कि मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वे गुस्से में आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि छोरे खड़ा हो जाए जल्दी सी, हमने नहीं करनी है ये शादी। और सारी बारात खड़ी हो गई और साहब, मैं भी अपने पिताजी के डर से खड़ा हो गया और जैसे ही मैं चलने लगा तो उस लड़की ने मेरे पैर दोनों हाथों से पकड़ लिए जोर से और वो रोने लगी। वो कहने लगी कि मेरे पिताजी की इज्जत रख दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मेरे पिताजी की इज्जत चली जाएगी। मैं आपके साथ फेरे लूंगी लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपके साथ तो वही लड़की जाएगी, मेरी बहन जिससे आपका रिश्ता हुआ था। वो अंधी नहीं है, वो तो देख सकती है। वो अंकल बोले कि साहब, इतना मैंने देखा सुना तो मेरा दिल पिघल गया और मैं चल नहीं सका और मैं फेरों पर वापिस ही बैठ गया। सारी बारात चली गई। मेरे पिताजी गुस्सा होकर भला बुरा कहते हुए मेरे को और चले गए, लेकिन मेरा भाई छोटा जो मेरे से था वो नहीं गया, वो भी मेरे पास ही बैठ गया। मैंने उस लड़की से फेरे लिए और पहले के टाइम में भानो, आपको भी पता है कि बारात रात को रुकती थी, 2 रोटी 3 रोटी ऐसे होती थी। फेरे होने के बाद रात को दोनों भाई वहाँ रुके और अगले दिन जब विदा करने लगे तो वो अंकल बोले कि साहब, मेरा मन नहीं माना और मैंने कहा कि मैं उसी लड़की को लेके जाऊंगा जिसके साथ मैंने फेरे लिए हैं, वही मेरी पत्नी है। मेरा मन नहीं मानता किसी और को ले जाने के लिए। लड़की के घर वाले कहने लगे कि हमने तेल चढ़ा रखा है, लड़की बांध बिठा रखी है। बांध बिठाई, तेल चढ़ाई लड़की को घर में नहीं रखते हैं, उसके साथ कौन शादी करेगा? उसे हम कैसे भेजेंगे? हमारे साथ तो ये बहुत बड़ी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं माना, मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा कि नहीं, मैं इसी लड़की को अपने साथ विदा करके ले जाऊंगा। वो कहने लगे कि हम इसका क्या करेंगे जो तेल चढ़ा के बिठा रखी है? तो मैंने अपने भाई को कहा कि भाई, अगर तेरा मन मानता हो तो तू इसके साथ शादी कर ले। तो साहब, मेरे भाई ने उस लड़की के साथ शादी कर ली और हम दोनों भाई शादी करके 2 बहू लेके और हम अपने गांव में
आ गए। लेकिन जब हम घर आए तो मेरे पिताजी ने हमें घर में नहीं घुसने दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया और हमें गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। ऐसे में हम जो गांव में गितवाड़ होते हैं उन गितवाड़ों में चले गए दोनों भाई, और अड़ोसी पड़ोसिया ने हमें चाय पानी पिलाया और खाना खिलाया। और साथ में फौज में भर्ती था, फौज में सर्विस करता था। मैं अपनी पत्नी को लेके फौज में चला गया। उसको दिखता नहीं था, वो कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। मैं उसको सुबह नहला धुला के खाना खिला के ड्यूटी पे चला जाता था और शाम को आके उसको संभालता। थोड़े दिन के बाद भगवान ने उसको माँ बनने का सौभाग्य दे दिया और मैं उसको हॉस्पिटल में लेके गया। जो नर्स थी उन्होंने कहा कि आप एडमिट करवा जाओ, इनको हम अपने आप संभालेंगे, आप अपनी ड्यूटी से वापस आओ तो इधर आ जाना। उसने कहा कि जब मैं ड्यूटी से वापस आया तो वो नर्स मेरे पास भागी आई कि जल्दी आओ, आपकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है और उसको दिखाई देने लग गया है। वो आंखों पे हाथ रख के बैठी है, कह रही है कि मैं तो उसी को सबसे पहले देखूंगी जिसने मेरे को ये इतना अच्छा जीवन दान दिया है। साहब, वास्तव में मेरी पत्नी को दिखाई देने लग गया था और हमारा बेटा हो गया और हम बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर एक बेटा और हुआ। हमारी गृहस्थी बहुत अच्छे से चली और हमारी जीवन बहुत अच्छा बीता। लेकिन एक दुख की बात है कि जो मेरा छोटा भाई था जिसने उस लड़की से साथ शादी की थी, जिसके साथ मेरी शादी होनी थी, वो माँ नहीं बन पाई। तो भाइयों, ये थी कहानी, सच्ची कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? कितनी प्रेरणादायक कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना।